श्रीमद्भागवत स्कंद 10 अध्याय 82 श्लोक क्रमांक 39। श्रीशुक उवाच गोपश्च कृष्णम् उपलब्धचिरादभीष्टम् यत्प्रेक्षणीदृशीषु पक्ष्मकृतं सपन्ति दृग्भिर्हृदि कृतम् अलम् परिरभ्य सर्वास् तद्भावमपुरपि नित्यजुजां दुरापम्। हरे कृष्णा। तो 2 दिन पहले हम लोग का गोपी के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन वात्सल्य भाव में जो जितने गोपियाँ थी उसका चर्चा हो रहा था। तो हम लोग चर्चा किए थे वात्सल्य रस में 9 भक्तों का उल्लेख किए थे। तो आपको याद है अभी वो सीरियल 1 से 9 तक ना देख के थोड़ा बताने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो पहला नंबर पे कौन थे? दूसरा अच्छा है, तीसरा रोहिणी, चौथा कौन सा गोपिया? जितने गोपिया, कितने गोपिया होगा? माता एक गोपिया, अनंत होगा। उसके बाद अभी ब्रज से बाहर, ये 4 ब्रज के अंदर हुआ, ब्रज के बाहर देव की माता। उसके बाद छठा वसुदेव के कितना पत्नी? 15। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो कितना हो गया? छठा हो गया। उसके बाद 7 नंबर महारानी कुंती, 8 नंबर वासुदेव नहीं, वसुदेव। वसुदेव का बेटा का नाम वासुदेव, वसुदेव। उसके बाद 9 नंबर में आ गया सांदीपनी मुनि। तो आज गोपिया के बारे में चर्चा हो रहा है, लेकिन अभी माताएं के नहीं। अभी कौन सा गोपिया? कौन सा? माधुर्य भाव में। बहुत अच्छा, वात्सल्य भाव से अभी माधुर्य भाव में आ गया। तो ये प्रेम, ब्रज प्रेम भक्ति का अल्टीमेटम, क्लाइमैक्स, पिनाकल, चरम स्तर, वो गोपिया ने ब्रह्मा कचित उपासना ब्रजबधु वर्ग ने कल्पिता। महाप्रभु बताते हैं ब्रजगोपिया का मतलब माताएं नहीं, यंग गोपीज, जिसके साथ भगवान कृष्ण का माधुर्य रस में आदान प्रदान हुआ। तो वो चरम पराकाष्ठा है प्रेम का ब्रज में। तो इधर विप्रलंभ और संभोग दोनों हो रहा है। इतना सालों से गोपियां कृष्ण से दूर रहे। जब कृष्ण जा रहे थे वृंदावन छोड़ के और क्रूर जी आके लेके गए, तो गोपियां तो नहीं चाहते थे कृष्ण इधर से जाए, लेकिन कृष्ण ने उनको बताया थोड़ा सा काम है मथुरा में, ज़्यादा दूर भी नहीं है मथुरा, वो कार्य करके मैं तुरंत आ जाऊंगा। तो गोपियां तो सरल हृदय के हैं, उन्होंने सोचा ठीक है कृष्ण जा रहे हैं, फिर तो लौट के आ जाएगा। तो मथुरा में कंस का वध हो गया है। उसके बाद कृष्ण को याद आ गया मेरा तो कार्य हो गया, अभी तो जाना पड़ेगा वृंदावन। जब वृंदावन जाने का सोच रहे थे जाने के लिए, तब मथुरावासी भक्तवृंद ने कृष्ण को बताया
आप तो कृष्ण को, आप तो कंस को मार दिए, वो तो अच्छा है, लेकिन जब तक कंस जीवित थे बाकी सब जो असुर थे वो थोड़ा शांत थे। अभी कंस का निधन हो गया है तो अभी वो सब असुर राजा अभी एक्टिव मोड में आ जाएंगे, तो मथुरा में आक्रमण होगा, तो आप चले जाएंगे वृंदावन, तो हम लोगों को सुरक्षा कौन देगा? तो हम लोग तो सब मर जाएंगे। तो इसीलिए कृष्ण ने सोचा सही बोल रहे हैं, तो कृष्ण ने सोचा बाकी सबको मार के मैं जाऊंगा, तो रह गए मथुरा में। तो आचार्य लोग फिर बताते हैं कृष्ण तो मथुरा में थे, वृंदावन तो ज्यादा दूर नहीं, तो मथुरा से कृष्ण वृंदावन आ गया, ठीक है, लेकिन ब्रजवासी भक्तगण क्यों नहीं आए? क्योंकि कृष्ण दिखाना चाहते थे ब्रजवासी के साथ उनका संबंध हो है नहीं, क्योंकि ब्रजवासी के साथ संबंध रहेगा ये पता चल गया असुर राजा को, तो क्या होगा, वो लोग फिर वृंदावन में आक्रमण कर देंगे, तो ब्रजवासी लोग मर जाएंगे। तो उनको सुरक्षा देने के लिए कृष्ण ब्रजवासी को भी माना कर दिया, इधर मत आना, मथुरा में आने का जरूरत नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण के साथ ब्रजवासी का मिलन नहीं हो पाया। कृष्ण भी वृंदावन नहीं गए और ब्रजवासी भी उनको मिलने के लिए मथुरा नहीं आए। तो इसको कहते हैं लव इन सेपरेशन, विप्रलंब भाव। प्रेम क्या है? कृष्ण प्रेम, उसके बारे में उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे थोड़ा सा। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में रूप गोस्वामी बताते हैं प्रेम का लक्षण। प्रेम का पहला लक्षण है इट इज द इंटेंसिफाइड स्टेट ऑफ भावा। साधना भक्ति থেকে হয় রতি হৃদয়, রতি গাঢ় হইলে প্রেম নাম কয়। इंटेंसिफाइड भावा, इंटेंसिफाइड को क्या बोलेंगे हिंदी में? प्रगाढ़। जब भाव प्रगाढ़ हो जाता है उसको कहता है प्रेम। इसमें क्या होगा? इसका लक्षण क्या है? इट सॉफ्टन्स द हार्ट कंप्लीटली। हृदय नरम हो जाता है, सॉफ्ट हार्टेड। लेकिन हमारा हृदय बद्ध जीवों का कैसा है? हार्ड हार्टेड। कितना हार्ड, कितना सख्त है, कितना कठिन है, कितना कठिन। आचार्य लोग बताते हैं बांग्ला में पाषाण होले गोले जेतो हृदय पाषाण गोल्लो नारे। आचार्य लोग बताते हैं पाषाण का मतलब पत्थर। हमारा हृदय पत्थर से बना हुआ था, तो वो भी भगवान का नाम लेने से क्या होगा? गल जाएगा। लेकिन हमारा हृदय नहीं गल रहा है, उसका मतलब पत्थर से भी बना है, नहीं गया है। तो किससे बना है? स्पेशल प्रोडक्ट। कलियुग का हृदय स्पेशल प्रोडक्ट किससे बना हुआ है? स्टील से। स्पेशल स्टील, मजबूत, बहुत कठिन। इसलिए हमारा हृदय नरम नहीं हो रहा है। इतना हरिनाम हो रहा है, इतना श्रवण हो रहा है, फिर भी हृदय जैसा ही कि ऐसा रह गया। क्यों? क्योंकि हम लोग अपराध कर रहे हैं। भगवान का श्रवण कीर्तन हो रहा है, इसी के साथ साथ अपराध हो रहा है। तब क्या होगा? हृदय कठिन से कठिन हो जाएगा। ये अपराध का फल है। लेकिन जब अपराध शून्य होकर हम लोग श्रवण कीर्तन करेंगे तो क्या होगा? साधन से क्या होगा? भाव, और भाव से प्रेम का प्रकाश होगा। तो यही प्रेम का लक्षण है। हृदय बहुत कोमल, नरम हो जाता है और एक पॉजिटिवनेस आ जाता है, कृष्ण मेरा है। ये भाव का लक्षण है। वो आसक्ति में भी आ जाता है। होई नंद तनुज किंकरं पतितांग मांग विषम भवम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंतय। ये आसक्ति का लक्षण है। तो ये आसक्ति जब तीव्र आसक्ति हो जाता है उसको भाव कहला जाता है, और जब भाव का तीव्रता आ जाता है तो उसको
प्रेम कहला जाता है। तो कृष्ण मेरा है, ये भाव। तो ब्रज गोपियों के जिंदगी में कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण को छोड़ के और उनका कुछ है नहीं। और उसका लक्षण क्या है? हमेशा कृष्ण के चिंतन में रहते हैं, 24 घंटा कृष्ण चिंतन में मग्न रहते हैं ब्रजवासी भक्तगण। यही प्रेम का लक्षण है। रूप गोस्वामी भी बताते हैं कृष्ण भक्ति का लक्षण, कृष्ण प्रेम का लक्षण, सब नियमों का सार है। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्ण। इतने चीज हम लोग कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मंगलारती कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं, गुरु पूजा, दर्शन आरती, संध्या आरती, भागवत श्रवण, सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। इसका इनका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है हमेशा भगवान के बारे में चिंतन। कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब कृष्ण के बारे में चिंतन होगा। तो हम लोगों को चिंतन करने के लिए साधन करना पड़ता है, और गोपियों को क्या करना पड़ता है? कृष्ण को भूलने के लिए साधन करना पड़ता है, फिर भी भूल नहीं पाते। वो लोग सोचते कृष्ण का चिंतन करने से इतना दुख मिलता है, कृष्ण को भूल जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता, उल्टा। हम लोग सोचते हैं कृष्ण को चिंतन करने से आनंद मिलेगा, इसलिए कृष्ण का चिंतन होना चाहिए, लेकिन कृष्ण का चिंतन नहीं हो रहा है। और गोपी लोग क्या सोच रहे हैं? कृष्ण को चिंतन करने के कारण दुख मिल रहा है, तो कृष्ण को भूल जाना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा। देखिए क्या डायमेट्रिकली ऑपोजिट बोलते हैं इसको, पूरा उल्टा। तो वृंदावन में घुसना है तो ऐसा स्थिति को प्राप्त करना चाहिए। तो स्थिति को प्राप्त करने के लिए महाप्रभु सिखाए कैसे हम लोग ये कर पाएंगे। तो प्रेम का लक्षण मैंने बताया, ये तीव्र भाव को कहते हैं प्रेम, और प्रेम में हृदय नरम हो जाता है, और कृष्ण मेरा ये भाव का जन्म होता है। तो महाप्रभु शिक्षाष्टकम में 7वां श्लोकों में विप्रलंब भाव का लक्षण क्या है वो बताया। जुगायितं निमेषेन चक्षुषा प्राप्तिसायितं सुन्नायितं जगत सर्वं गोविंद विरह में। इस श्लोक में भी ऐसे ही चीज बताया गया है। जुगायितं निमेषेन, जो आईलिड्स, पलकिए, वो जो गिरता है कितना टाइम लगता है हम लोगों को तो पता ही नहीं चलता, एक क्षण के लिए, मोमेंट। लेकिन गोपियों को कैसा लगता है? एक जुग जैसा लगता है, एक जुग। तो विप्रलंब भाव का लक्षण है एक क्षण, वन मोमेंट को क्या बोलेंगे? एक मुहूर्त, एक क्षण। एक क्षण का जो विरह, उसको एक जुग जैसा लगता है, और एक जुग का मिलन को एक क्षण जैसा लगता है। यही प्रेम का लक्षण, इसको कहते हैं विप्रलंब भाव। तो 4 तरीके का विप्रलंब के बारे में बताया गया है। पहला उसको कहते हैं पूर्वराग। पूर्वराग का मतलब अभी प्रेमिक और प्रेमिका का मिलन नहीं हुआ, उससे पहले भाव का प्रकाश होता है, पूर्वराग। और उसके बाद मान, उसके बाद तीसरा प्रेम वैचित्ति, और उससे पहले है प्रवास। ये 4 विप्रलंब भाव का प्रकाश। तो पहला क्या है? पूर्वराग। दूसरा मान। तीसरा प्रवास। चौथा प्रेम वैचित्ति। ये चारों चीज बताया गया है। तो पूर्वराग मिलन से पहले उस भाव का प्रकाश होता है। मान मिलने के बाद झगड़ा होता है, फिर मनाते हैं, है कि नहीं?
बीच बीच में राधा रानी रुष्ट हो जाते हैं और बीच बीच में कृष्ण रुष्ट हो जाते हैं, तो उनका मनाते हैं। तो प्यार का लक्षण क्या है? झगड़ा होना चाहिए। झगड़ा नहीं होगा तो उसमें प्रेम कुछ है नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, लगता है प्रभुपाद जी बोले, हस्बैंड वाइफ मीन्स देयर विल बी फाइट, झगड़ा होगा। और झगड़ा नहीं हो रहा है उसका मतलब दाल में कुछ काला है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई झगड़ा नहीं है, उसका मतलब और कुछ चल रहा है। तो ठीक ठाक कोई संबंध रहेगा तो क्या होगा? झगड़ा जरूरी है, क्योंकि एक किधर से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। झगड़ा भी भगवान के माध्यम से हम लोग सीखे हैं, लेकिन भगवान का जो झगड़ा वो शुद्ध स्तर में है और हमारा जो झगड़ा वो रजोगुण तमोगुण में, ये अंतर है। लेकिन कार्य एक जैसा है, तो उसको कहते हैं मान। और तीसरा प्रवास। प्रवास का मतलब जो प्रेमिक प्रेमिका अलग जगह में रहेंगे और बहुत दिनों तक अलग रहेंगे। जैसे कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए और मथुरा के बाद द्वारका चले गए, इसको कहते हैं प्रवास। तब गोपी लोग क्या सोच रहे थे? उनके लिए तो एक क्षण एक युग जैसा है। अभी तो सालों साल कृष्ण के विरह में है, तो उनका क्या भाव है? तो गोपी लोग सोचते हैं इस शरीर को छोड़ देना चाहिए। इस शरीर का क्या मतलब? भगवान कृष्ण नहीं है तो कृष्ण को छोड़ के उनका जिंदगी का क्या मतलब? तो शरीर छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो सोच रहे शरीर छोड़ने से कृष्ण जब आएगा, कृष्ण को बहुत दुख आएगा, क्योंकि कृष्ण बोल के गए वो लौट के आएंगे। तो इसलिए गोपी लोग इस शरीर को भी छोड़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए अंग्रेजी में बोलते हैं, दे कैन नॉट लिव, दे कैन नॉट डाई, व्हाट दे कैन डू, दे कैन ओनली क्राई। ये भाव, विप्रलंब भाव, प्रवास, सिर्फ रोते हैं। इसलिए महाप्रभु शेष 12 साल गंभीरा में रह के सिर्फ रोए। महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन ये सिखाते कैसे हम लोग रोएंगे। तो कौन आएगा क्या इधर? लोग तो लाफिंग क्लब में जाते हैं, लोग तो हंसना चाहते हैं, लेकिन इस दुनिया में सब कुछ किसके माध्यम से होता है? रोने के माध्यम से। जन्म कैसे होता है? जब बच्चा रोएगा तो जन्म ठीक ठाक हुआ है, डॉक्टर भी बोलते हैं नॉर्मल बर्थ। क्यों? बच्चा रो रहा है, माँ भी रो रही है और बच्चा भी रो रहा है, तो सब कुछ नॉर्मल है। जब मरते हैं, जो मर रहे हैं वो भी रोते हैं और जो उनके पास है वो भी रोते हैं, और बीच में तो हम लोग रोते हैं, सब जो जानते हैं। तो रोने का कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, रोना ही पड़ेगा। तो इसलिए भगवान हम लोगों को सिखा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु, तो रोना है तो है ही। तो इसलिए आप लोगों को सीखना चाहिए भगवान के लिए कैसे रोना है। तो उसको कहते हैं प्रवास, विप्रलंब भाव। और उसके बाद प्रेम वैचित्र्य, वो बहुत इंटेंसिफाई है, तीव्र है। वो कैसा विरह है? दोनों एक साथ है, फिर भी सोच रहे हैं दोनों अलग है। ये लीला हुआ प्रेम सरोवर में, वृंदावन में, ब्रज में, नंदोगांव और बरसाना के बीच एक जगह है, उसका नाम है प्रेम सरोवर। आप गए? कौन कौन गए इधर? प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर में जो लीला हुआ इसको कहते हैं प्रेम वैचित्र्य। मधुमक्खी आ गए, डिस्टर्ब कर रहे राधा रानी को, तो कृष्ण ने बताया मधुमंगल को, मधुमक्खी को भगा दो। तो मधुमंगल आके बोला, भगा दिया मधु को। तो राधा रानी ने सोचा मधुसूदन चले गए, उसके बाजू में बैठा हुआ है। एक साथ जब मधुमंगल ने बताया मधुसूदन चले गए, तो उन्होंने सोचा कृष्ण भगवान चले गए, मधुमक्खी चले गए। लेकिन राधा रानी का क्या भाव आ गया? मधुमक्खी चले गए, मधुसूदन चले गए। तब रोना चालू हो गया।
कृष्ण पास में बैठा हुआ है, राधा रानी सोच रही है कृष्ण चले गए, रोना चालू। प्रेमाश्रु से इतना अश्रु निकल रहे हैं, उनको देख के कृष्ण भी चालू कर दिया, सब गोपियां चालू कर दिया, रोना ही रोना। तो उसे एक सरोवर, एक तालाब, एक लेक मैनिफेस्ट हो गया, कृष्ण प्रेमाश्रु का लेक, उसको कहते हैं प्रेम सरोवर। तो जो दर्शन नहीं किए उधर जब ब्रज में जाएंगे नेक्स्ट टाइम, प्रेम सरोवर को दर्शन करके आइए। बहुत इंपॉर्टेंट जगह हमारे लिए, क्योंकि महाप्रभु का जो शिक्षा, विरह शिक्षा, उसका प्रकाश प्रेम सरोवर में हुआ। तो ये भाव है गोपिया का। तो इधर बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, एक क्षण जो पलके गिरते हैं, उसमें क्या हो रहा है, गोपियों को एक जुग जैसा लग रहा है। तभी इतने दिन से दर्शन नहीं हुआ, इतने सालों से दर्शन नहीं हुआ, तीव्र भाव हो गया है। विरह भाव क्यों देते हैं भगवान? क्योंकि जब विरह आता है उसके बाद जब फिर मिलन होता है, उसमें प्रेम का तीव्रता बहुत बढ़ जाता है। वही हो रहा है इधर। इतने सालों का विरह के बाद गोपियां अभी कृष्ण के साथ मिल रहे हैं, और जब दर्शन कर रहे हैं, कैसे दर्शन कर रहे हैं? दर्शन नहीं कर रहे, आंखों के माध्यम से पी रहे हैं, अंदर घुसा दिए भगवान। आंखों के माध्यम से किधर चले गए? कृष्ण हृदय में चले गए। ये कोई कल्पना नहीं है, साक्षात भगवान कृष्ण गोपियों के हृदय में पहुंच गए। ये दर्शन का फल है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर में आना चाहिए, लेकिन तो हमारा इतना ऐसा तो दर्शन नहीं होता है। तो इसलिए हम भगवान का दर्शन करें कि नहीं, भगवान हम लोग को दर्शन करते हैं। क्योंकि भगवान का दर्शन जब हमारे ऊपर पड़ेगा तो हम लोग शुद्ध हो जाते हैं। हमारा तो दर्शन नहीं होता है ठीक से, क्योंकि हमारा हृदय में प्रेम नहीं है। जिसका हृदय में प्रेम नहीं है उसका तो भगवान का दर्शन नहीं होगा, भगवान का मूर्ति का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन नहीं होगा। जब महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करते थे, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, और नहीं सोचते दारू लकड़ी से बना हुआ है, ऐसा नहीं, साक्षात भगवान। भगवान कलियुग में प्रकट हुए, प्राकट्य लीला हो रहा है। कैसे? नाम के माध्यम से और विग्रह के माध्यम से। भगवान साक्षात, सबको दर्शन मिलेगा, भक्त हो ना और भक्त ना हो, सबको दर्शन देते। इसको कहते प्रकट लीला। जब कृष्ण भगवान 5000 साल पहले इस दुनिया में आए, सबको दर्शन दिए, असुर हो, भक्त हो, साधक हो, सिद्ध हो, प्रेमिक हो, सबको दर्शन दिए। इसी तरह अभी भगवान विग्रह के रूप में, विग्रह के स्वरूप में सबको दर्शन दे रहा है। तो हम लोगों को इसको दर्शन करना चाहिए। तो दर्शन करने से क्या होगा ये बताते हैं हम लोग। भगवान को आंख को जब देखते हैं ठीक से, हमारा हृदय में जो काम है वो चला जाता है। इतना शक्ति है भगवान के दृष्टि में, लेकिन हम लोगों को उसके सामने तो जाना पड़ेगा ना, तब तो काम होगा। इसलिए हम लोगों को दर्शन ठीक से करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, एक प्रभुपाद जी के एक शिष्य प्रभुपाद जी को पूछा, मैं कब काम से मुक्त हो सकता हूं? प्रभुपाद जी ने बताया, कभी नहीं, कभी संभव नहीं। तो दुखी हो गए, अरे इस्कॉन में आया काम से मुक्त होने के लिए, लेकिन मेरा गुरुजी बोल रहे काम से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। तो दुखी हो गए। कुछ दिन के बाद फिर पूछे एक ही प्रश्न, प्रभुपाद जी काम से कैसे मुक्त होंगे? प्रभुपाद जी ने बताया, गोविंद इच्छा, जब गोविंद भगवान का इच्छा होगा तब आप काम से मुक्त हो पाओगे। एक बार प्रभुपाद जी बता रहे थे, माया कैन नॉट टच मी, माया मेरे को स्पर्श भी नहीं कर सकता। अच्छा है ना, बहुत अच्छा। एक भक्त ने सुना हो, और प्रभुपाद जी
एक दिन लगता ऑस्ट्रेलिया में दर्शन कर रहे थे, गोविंदम आदि पुरुषम हो रहा था, बहुत इंटेंसली प्रे कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे भगवान के सामने। तो एक भक्त ने जाके पूछा, प्रभुपाद क्या प्रार्थना कर रहे थे आप? प्रभुपाद जी ने बताया, मैं प्रार्थना कर रहा था भगवान को माया से बचने के लिए, मैं माया के चक्कर में ना पड़ूं, इसलिए भगवान को प्रार्थना कर रहा था। तो जो भक्त ने सुना माया कैन नॉट टच मी, वो भी थे उधर। उन्होंने सोचने लगा, अरे आपने तो बताया था माया आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा, और आप भी बोल रहे हैं आप भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं माया से बचने के लिए। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, अलग अलग बोल रहे हैं आप। प्रभुपाद जी ने बताया इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा भगवान को प्रार्थना करता हूं, इसीलिए माया कभी मेरे को स्पर्श नहीं कर पाएगा। इसलिए माया से मुक्त होना है तो भगवान का शरण लेना चाहिए। संपूर्ण रूप से जो भगवान का शरण लेंगे तो माया से हम लोग मुक्त। अच्छा बोला, गुड आंसर, गिव योर बेस्ट। और कुछ जो आपको आता है बता दीजिए। ठीक, टाइम नहीं है। तो सिंसियरिटी का मतलब गिव 100% फॉर कृष्ण, 100% भगवान को देना चाहिए, उसको कहते हैं सिंसियरिटी। मेरे लिए कुछ है नहीं, सब भगवान के लिए। तो हम लोग बोलते हैं सब कुछ तो भगवान सब कुछ तो आपका है, आपको क्या दूं आपको, लोग ऐसे बोलते हैं ना, सब कुछ तो आपका है, क्या देने का क्या है, इसको चीटिंग कहते हैं। जैसे एक बेटा पिताजी का पैसा लेके कुछ गिफ्ट खरीद के पिताजी को देंगे, पिताजी खुश होंगे कि नहीं? वो बोलेगा मेरा पैसे लेके दे रहा है और बड़ा बड़ा बात कर रहा है। पैसा उतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, कैसे भाव से दे रहा है। तो भगवान जानते हैं सब कुछ का मालिक तो भगवान है। भक्तारांग जगतवसांग सर्वे लोक महेश्वरम, हम लोग तो कुछ नहीं दे सकते वो उस हिसाब से। लेकिन हम लोग इसलिए भगवान बताते हैं पत्रं पुष्पं फलं तयं जो मैं भक्त प्रयच्छति, भक्ति भाव से देना चाहिए। भगवान है भावग्राही जनार्दन, भाव, जो भाव से कुछ देते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भाव नहीं रहेगा तो जो भी दोगे कुछ नहीं होगा। दुर्योधन ने उनको राजभोग खिलाने के लिए बुलाया, भगवान उधर नहीं गए, लेकिन विदुर के घर गए, बुलाया भी नहीं, और केला का छिलका दे दिया, वो खा गए। तो सोच के सुन के वो लोग चालू कर दिया केले का छिलका ऑफरिंग, तो भक्त लोगों का बहुत दिक्कत होगा। भगवान तो खा लेंगे भाव से, लेकिन हम लोगों का क्या होगा? तो छिलका भी भगवान नहीं खाते हैं, राजभोग भी नहीं भगवान नहीं खाते, क्योंकि भगवान को खिलाने के लिए कितने लक्ष्मी जी कुकिंग करते जानते हैं ना, कितने गोपियां सेवा करते हैं भगवान के लिए। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से व्यमान, लाखों। और उसका हेड कुक कौन है? राधा रानी। और कैसा कुकिंग है राधा रानी का? अनादि काल से कुकिंग कर रहे हैं, राधा रानी कर रही है, फिर भी एक भी आइटम अभी तक रिपीट नहीं हुआ। ये अभी तक मेरे को एक कॉन्सेप्ट नहीं होता कैसे संभव है। संभव नहीं है हम लोगों को समझने, इसलिए क्या कहते हैं उसको? अचिंत्य, इनकॉन्सेप्टेबल पोटेंस। इसलिए दिमाग लगाना, ये जो हमारा एक क्या बोलते बीमारी है, उसको दूर रखना है। भगवान को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग समझ नहीं पाएंगे, ये भाव आना चाहिए। ब्रह्मा जी सालों साल तपस्या करने के बाद उन्होंने एक सिद्धांत पे आया। क्या सिद्धांत? मेरे को भगवान को समझना कभी संभव नहीं है। ये भाव जब आएगा तो भगवान का प्रकाश होगा। मैं सब भगवान को जान लूंगा। एक भक्त बता रहे थे, मैं इतना ऐसा भाव हो गया, मैं 16 माला 64 माला जप करके भगवान को समझ लूंगा, ऐसा भाव आ गया था मेरा का। उसके बाद क्या है मिला? भगवान को समझ में तो कुछ नहीं है, फ्रस्ट्रेशन आ गया, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि भाव में गलती है ना।
64 माला जप करके भगवान को मैं समझ जाऊंगा, ये भाव जब आएगा, मैं साधना करके अभी तुरंत ऐसे जप भी करते लोग, ऐसे जप करते भगवान डर जाएंगे, इतना तीव्र जप होता है। तीव्र न भक्ति जो हो गया ना, है कि नहीं? तो वो उसके तो उस भाव से नहीं, अंदर का भाव होना चाहिए, इंटेंसिटी, अंदर का भाव है, बाहरी दृष्टि है नहीं। हाथ पैर निकाल बहुत सारी चीज करते हैं ना, मैं दिखाना नहीं चाहता हूं, लेकिन लोग सोचते हैं इसको कहते हैं तीव्र भाव। ये अंदर का भाव होना चाहिए। ये कोई बाहरी भावग्राही भाव अंदर में होता है, हृदय में, तब भगवान प्रकाशित होंगे। ये चीज कब होगा? जब हृदय कोमल होगा, नरम होगा। हृदय कैसे नरम होगा? जब हम लोग अपराध नहीं करेंगे, विनम्र बनेंगे। तिनादपि सुनीचेन तरदपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदारी, तब हृदय नरम होगा। हृदय जितना नरम होगा तब हृदय में भाव आएगा, और जब जितना भाव आएगा भगवान प्रकाशित होंगे। यही सिद्धांत है। तो गोपियों का हृदय कितना कोमल है, तो हम लोग टाइम नहीं है चर्चा करने का। तो राधा रानी का सौंदर्य कितना है बता रहे हैं स्वाचार्य लोग। सब इतने गोपियां है, सब कुछ है, जो राधा रानी आ जाएगा तो बस कृष्ण का सब कुछ खत्म। इतना अट्रैक्शन। क्यों? बाहरी सौंदर्य नहीं, प्रेम का सौंदर्य। बाहरी दृष्टि तो बहुत सौंदर्य है, सुंदरी है, फिर भी सौंदर्य किसका है? प्रेम का। प्रेम सर्वाकर्षक, भगवान सर्वाकर्षक है, लेकिन प्रेम का क्या लक्षण है? श्री कृष्ण आकर्षणीय। जो कृष्ण भगवान सबको आकर्षण करते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में रूप गोस्वामी बताते हैं, प्रेम का लक्षण है श्री कृष्ण आकर्षणीय। श्री कृष्ण को भी आकर्षण करते हैं, कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं। तो प्रेम भगवान से भी बड़ा है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्त भगवान से बड़ा है। क्यों? क्योंकि भगवान सबको आकर्षण करते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त, प्रेमिक भक्त भगवान को भी आकर्षित कर लेते हैं। तो ये प्रेम का लक्षण है, और उस भाव को गोपियां इस श्लोक में प्रकट कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत कठिन है। रूप गोस्वामी बताते हैं, एक चैप्टर में प्रेम भक्ति बताए, 16 अध्याय में साधन भक्ति, 2 अध्याय भाव भक्ति, 1 अध्याय प्रेम भक्ति। ये चीज हम लोगों को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, इसका व्याख्या करना बहुत कठिन है। फिर भी आचार्य लोग थोड़ा थोड़ा हम लोगों को बताते हैं ये प्रेम का लक्षण क्या है। तो इस श्लोक में भी सुखदेव गोस्वामी बताने का कोशिश कर रहे हैं गोपिया का प्रेम कैसा था और उसका प्रकाश कैसे हुआ। इस श्लोक में उसका थोड़ा हिंट सुखदेव गोस्वामी देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। 1-2 क्वेश्चन ले सकते हैं 5 मिनट के लिए, कुछ है तो प्रश्न। महाराज जी बहुत अच्छा क्लास दिए आपने भाव के विषय में, और सबसे बढ़िया तो हमको लगा तीव्र भाव। तो हम लोग पहले स्कूल में जब पढ़ते थे तो कभी कभी हम लोग प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देते थे, साल में एक बार तो आ ही जाता था प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम। तो टीचर तो थ्योरी बता देते थे, तो थ्योरी महाराज इम्पोर्टेंट है या प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट है? जैसे मान लीजिए भगवान को हमको प्रेम करना है, बुक्स पढ़ करके अभी आप थ्योरी बता रहे हैं, तो हम प्रैक्टिकल में भगवान के साथ प्रेम कैसे करें? ये प्रश्न है आपका? यही तो लग रहा है महाराज। ये प्रश्न भी तो मेरा भी है।
तो प्रैक्टिकल लक्षण तो बाहरी दृष्टि से तो सब सेवा है। जो आचार्य लोग ने बताया भगवान को सेवा, प्रेम का लक्षण सेवा, तो भगवान को खिलाना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, ये तो प्रैक्टिकल है सब, ये प्रेम का लक्षण है। ये साधन का भी लक्षण है। जब कार्य का कोई परिवर्तन नहीं होता है, साधन भक्ति में जो कार्य, भाव भक्ति में वही कार्य, प्रेम भक्ति में भी वही कार्य, प्रैक्टिकल। इसलिए प्रभुपाद जी बताए मॉर्निंग में साधना भक्ति करो, थियोरेटिकल हो गया, प्रैक्टिकल भी है थोड़ा, और उसके बाद पूरा दिन प्रैक्टिकल। भगवान का सेवा, सेवन मुखे जीवादो स्वयं स्फुरतता, तो पूरा दिन प्रभुपाद जी जो सिस्टम में सेवा दिया है वो प्रैक्टिकल हो गया, और मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम, क्लासरूम हो गया थियोरेटिकल। ये दोनों जब एक साथ करेंगे तब क्या होगा, हमारा साक्षात्कार होगा, रियलाइजेशन आ जाएगा। सिर्फ थियोरेटिकल पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो थ्योरी रह जाएगा। जब थ्योरी को हम लोग जिंदगी में अपनाएंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब क्या आएगा, रियलाइजेशन आएगा। इसलिए 3 तरीके का नॉलेज होता है, एक्वायर्ड नॉलेज, रियलाइज नॉलेज, रिवील्ड नॉलेज। पढ़ के, सुन के जो नॉलेज, इसको कहते हैं एक्वायर्ड नॉलेज, जो हम लोग कर रहे हैं अभी। और उसको सुनने के बाद हम लोग उसको समझने का कोशिश करेंगे, मनन करेंगे, उसके बाद जिंदगी में प्रयोग करेंगे। तब क्या होगा, हमारा विचार, उसके बाद आचार, उसके बाद प्रचार, ये 3 चीज जब हो जाएगा तब भगवान स्फुरित हो जाएंगे। तो जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, साक्षात्कार होगा, उसको कहते हैं रियलाइज नॉलेज। अब जब रियलाइजेशन 100% हो जाएगा तब रिवील्ड नॉलेज, इसका मतलब भगवान का दर्शन होगा, हमेशा दर्शन होगा। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय से विलोकयंती जंग श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये प्रेम का लक्षण है, हमेशा भगवान का दर्शन होगा, भगवान का धाम का दर्शन होगा, सब स्फुरित होगा। जैसे ब्रह्म संहिता लिखे ब्रह्मा जी, देखे लिखे, व्यासदेव देख के भागवत लिखे, वाल्मीकि मुनि देख के रामायण लिखे, इसको कहते हैं रिवील नॉलेज। तो ये अभ्यास से होगा, और अभ्यास कैसे करना चाहिए, विनम्र भाव से, तब कृपा मिलेगा। कृपा और हमारा अभ्यास जब एक हो जाएगा तब भगवान का प्रकाश होगा। ये प्रैक्टिकल। हरे कृष्ण। और कुछ प्रश्न है? थैंक यू महाराज। महाराज ये क्वेश्चन मेरा लास्ट क्लास से था, आज भी आपने उस बात को डिस्कस किया। ये जब हम सूची महाराज देख रहे हैं वात्सल्य भाव में भगवान के भक्तों की, तो उसमें बलराम जी का नाम भैया, हम ऐसा सोचते हैं बलराम जी भी वात्सल्य भाव में है भगवान के प्रति। बलराम जी वात्सल्य रस में नहीं है, बलराम जी तो सब रस में है, लेकिन बलराम जी का मुख्य रस है सख्य, तो सखा है, सब भाव है। 5 रसों में भगवान का सेवा होता है बलराम जी के माध्यम से, लेकिन मुख्य रस है सख्य, इसलिए इस 9 में नहीं आया बलराम जी। और वो तो भगवान भी है महाराज। जैसे इसमें सांदीपनी मुनि का नाम आता है, तो दैट आल्सो इंक्लूड सांदीपनी मुनि जो गुरु माता होंगी, उनका भी? उनका नाम नहीं है तो स्पेकुलेट क्यों करें हम लोग। सांदीपनी मुनि का नाम आया, उनके पत्नी का नाम नहीं आया, सांदीपनी मुनि सिर्फ। जो आचार्य लोग बोलते हैं उनको हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, माइक दीजिए पीछे। ठीक है देखिए। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी आपने बताया कि प्रेम भगवान को भी आकर्षित कर लेता है, तो इसमें क्या प्रेम अलग वस्तु है, भगवान अलग वस्तु है, ऐसा? हाँ जरूर, प्रेम तो भक्त का संपत्ति है, तो भगवान के संपत्ति नहीं है। सब कुछ का मालिक भगवान है, सिर्फ कृष्ण प्रेम छोड़ के, इसलिए अत्यंत आकर्षण है ना। उसका मालिक कौन है? भक्त है। ठीक है,
महाराज जी एक क्वेश्चन था, जैसे आपने इसमें मेंशन किया, हम लोग पहले भी कई बार सुन चुके हैं कि जब हम भगवान के आंखों को देखते हैं तो हमारे अंदर से काम वासना चली जाती है। तो ये जो मतलब भगवान की आंखों का दर्शन करना, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? क्योंकि ऐसे तो हम कई बार दर्शन करते हैं लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं। अच्छा तो इसका मतलब क्या है? जो बताया आचार्य लोगों ने, शास्त्र ने, वो गलत है? नहीं, मतलब इसका मतलब डीपर मीनिंग क्या है, मतलब रियल जो ये बताया गया है राधा कुंड में एक बार डुबकी लगाने के बाद राधा भाव, गोपी भाव आ जाएगा, है कि नहीं? और भक्त लोग बोलते इतने बार लगाया कुछ नहीं हो रहा है। कार्तिक में तो हर रोज लगाता हूं, कुछ तो भाव नहीं आ रहा है, काम भाव ही रह रहा है, क्या चल रहा है? उसका मतलब श्रद्धा, श्रद्धा कितना है उसके ऊपर निर्भर करेगा फल। श्रद्धा नहीं रहेगा तो कैसे फल मिलेगा? ठीक है, धन्यवाद महाराज जी। हरे कृष्ण महाराज। महाराज ये श्लोक है, ये सर्व धर्म परित्यज्य, ये गृहस्थों के ऊपर कैसे अप्लाई होता है? हाँ, गृहस्थों के ऊपर ये श्लोक कैसे अप्लाई होता है? सर्व तो धर्म गृहस्थ के लिए नहीं है, सन्यास, ये नहीं है। ये सन्यास, कर्म त्याग। लेकिन वैष्णव लोगों के लिए ये श्लोक अंदर भी, आप जब सब कुछ भगवान के सेवा में लगा दोगे वही सन्यास है। लेकिन इसको जो बता रहा है, धर्मों को, वर्णाश्रम धर्मों को त्याग करके कर्म संन्यास के बारे में बता रहा है। लेकिन जो भक्त लोग हैं उसका शरणागति, सब कुछ को छोड़ना नहीं पड़ेगा। मानस देहो गेहो जो किछु मोर और पीलू तुआ पद नंद किशोर। आप गृहस्थ आश्रम में रह के भी, घर में रह के भी सन्यासी बन सकते हो। ये वैष्णव लोगों के लिए संभव है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं जो गृहस्थ कायमन वाक्य से भगवान का सेवा में 100% लगा हुआ है वो सन्यासी है, उसको सन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये चेतना है, बाहरी कोई ड्रेस नहीं। ड्रेस से कोई सन्यास नहीं बनता है। सन्यास का मतलब 100% फॉर कृष्ण, कोई सन्यासी है। माँ जसोदा सन्यासी है, गोपियां सन्यासी है, क्योंकि वो पूरा जिंदगी भगवान की सेवा में लगा दिया। तो सन्यासी बनना है तो पूरा 100% भगवान को देना चाहिए। तो आप गृहस्थ भी हो सकते हो, ब्रह्मचारी भी हो सकते हो, सन्यास भी हो सकते हो, जो भी हो सकते हो, लेकिन अंदर से भगवान के सेवा में 100% हम लोगों को देना चाहिए। ठीक है महाराज जी। क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण महाराज जी। जैसे कि मुझे याद है महाराज जी, कुछ तो ये क्वेश्चन का आंसर शायद मुझे मिला था लेकिन फिर से कंफर्म करना है। ये आप बता रहे थे कि कोई भी सेवा, जैसे चैंटिंग भी करना है, कोई सेवा भी करना है, तो हमारे अंदर का भाव ऐसे होना चाहिए कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल तो नहीं हो पाता। तो प्रैक्टिकल बोल रहे हैं, साधक लोगों के लिए जब कैसे करना चाहिए, सुनना चाहिए, ये प्रैक्टिकल है। भाव तो भी नहीं आएगा, भाव का अभाव है, इसीलिए तो साधक को भावों का अभाव है। इसलिए भाव के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा हृदय में काम भाव है, तो उसको कैसे हम लोग दूर करेंगे? श्रवण करना चाहिए, ठीक से सब श्रवण होगा तब काम भाव जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनना चाहिए, जितना श्रवण अच्छा होगा उतना हृदय शुद्ध होगा। और कोई प्रश्न था क्या? बीच में बोल दिया कुछ? ठीक है, थैंक यू। इधर ही रखते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।